मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजवाना में, और पंजवाना के बिजली घर में मैं आपको इस तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कुछ गांव के लोग जो हैं वो यहां पे इकट्ठा हुए हैं। यहां पे इकट्ठा होकर के धरना लगाने का रीज़न क्या है, मकसद क्या है, वो अगर आपको बताना चाहूँ तो गाँव के लोगों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है वो बिजली जो है वो सही समय पर या सही पूर्ति जो है वो बिजली की नहीं हो पा रही है। ऐसे में घरों की बिजली की बात करें, घरों की लाइट की बात करें तो उसमें जो है वो अनिश्चितकालीन कट जो है वो लगातार लग रहे हैं, यानी कि अघोषित कट लगातार लग रहे हैं। कहने में 24 घंटे लाइट जो है वो दी जा रही है, लेकिन अगर धरातल पर जाकर के देखें, घरों में जाकर के देखें तो 24 घंटे में से महज 4 घंटे ही बिजली जो है वो बहुत मुश्किल से आती है। इसके साथ साथ खेतों की लाइन की अगर बात करें तो वो जो है वो 8 घंटे बिजली देने की बात लगातार कही जा रही है, लगातार चल भी रही है कुछ गांव में। लेकिन इस फीडर के नीचे, इस बिजली घर के नीचे जितने भी फीडर आते हैं उन तमाम बिजली फीडरों में जो है वो 8 घंटे के बजाय 8 मिनट भी लाइट जो है वो सही टिक के जो है वो नहीं चलती है। तो ये ऐसा इन लोगों का आरोप है, इन लोगों का कहना है। और अघोषित कटों से परेशान होकर के खेतों में दी जाने वाली लाइट सही व्यवस्थित तरीके से ना चलने को लेकर के किसान जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि अगर 1 घंटा लाइट चल जाती है और उसके बाद में अगर 10 मिनट का भी कट लग जाता है तो उसके बाद किसान का वो 1 घंटा जो खेत में पानी लगा है वो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि उसी क्यारी के अंदर जो है वो दोबारा से पानी जो है वो लगाना पड़ता है। तो उसको जो है वो डबल जो है वो पानी की खपत होती है। तो ऐसे में इसी मांग को लेकर के कि बिजली की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस बिजली घर के नीचे जो है वो 10 से 12 अगर बात करें तो दर्जन से भी ज़्यादा गांव जो है वो लगते हैं, जिससे जिन गांव के अंदर इस बिजली घर से बिजली की आपूर्ति जो है वो होती है। तो ऐसे में उन तमाम गांव के अंदर यही हालात होने के कारण गांव के लोग जो है वो किसान जो है वो यहाँ पे लगातार धरना लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी यहाँ पे बातचीत लगातार जो है वो ज़रूर चल रही है। खैर क्या समाधान निकलता है, क्या कुछ नहीं होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, आखिर क्यों जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिए रात 5-5 मिनट चलिए, वो भी 40 मिनट लाइट चलिए, 40 मिनट लाइट चली सर वो। अच्छा, तो कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर जी, परसों 16 घंटे की बारी थी, 3 ही घंटे लाइट चली है। धान भी सूख रहा है, नरमा भी सूख रहा है। अब देख लो आप भी। समस्या ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੇਟ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਟੋ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਸੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ, ਜੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ, ਐਸਡੀਓ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਫਾਲਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 4 तक की बारी है, 4 तो 12 दी है, 12 तो 8 दी है। रात वाली कुछ लाइट होने दिने तो जमा बिल्कुल भी नहीं चलती जी, बिल्कुल भी लाइट नहीं चलती। इसके लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती किसानों की। मेन बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है जी। ठीक, एसडीओ साहब बोल रहे थे कि रात लाइट सही चली है, रात जी 15-15 मिनट में कट लगे हैं। 1.5 घंटा इन्होंने ये सिस्टम रखा है, कट लगा दिया, 10 मिनट छोड़ दी, कट लगा दिया 10 मिनट, उसके बाद लाइन छोड़ दी, कट लगाए, चलाई नहीं। 7 बजे से ही लाइट चली है, 1 घंटा सिर्फ, तो वो खराबी कहाँ गई इनकी। ये बोल रहे रात तो सही चली है। तभी आपसे ये पूछ रहे थे कि इनको लाइव में पूछो,
हैं? अब ये मुकर रहे हैं, कल रात तो सही चली है, बारिश सही चल गई इनकी 8 घंटे हैं? किसी से पूछ लो आप, खेत में हम थे, मच्छर खा रहे थे, उसके बाद 2 फेस भी सप्लाई नहीं देते ये। 5 बारियां मान लो अभी क्या मांग है? मांग हमारी ये है जी, बिजली हमारी पूरी दे, 8 घंटे 3 फेज की सप्लाई दे, डाणियों की 24 घंटे दे, ये मेन मांग है। अगर कोई मशीन खराब है, ये बोलते हैं हमारा जहाँ पर मशीन खराब होगी, अगर कोई मशीन खराब है प्रशासन से चिट्ठी लिख कर दें, पत्र लिख कर भेजें, ये मशीन खराब है, रोज का काम है इनका, ये कह देते हैं हमारी तो मशीन नहीं, ऑटो कट हो गया, ये हो गया। हमारा लाइनमैन नियुक्त किया गया, अभी तक हमने लाइनमैन का फेस ही नहीं देखा। अगर बोलते हैं हमारी यहाँ पे लाइट खराब है, लाइनमैन को फ़ोन करो, लाइनमैन का फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है, उसको फॉल्ट का नहीं पता लगता। पहले तो लाइन चलती है, लाइन चलने के बाद 10 मिनट लाइट आती है, फिर कह जाते हैं लाइन खराब है, 2 घंटे लाइन सही करने में लग जाते हैं, मेरे 6 घंटे लाइट रह जाती है, 6 घंटे में 2 कट लग जाते हैं, 4 घंटे आती है, और घरों की लाइट भी बिल्कुल ही नहीं आती। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਣਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾੜ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਸੋਕੇ ਨਾ ਮਰ ਗਏ। ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਵਾਣਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨੀ लाइट पूरी नहीं होती, उन्नी देर तक ये धरना जारी रहूगा। परसों रात तक तो जो है पीछे थर्मल वगैरह में जाड़ली में भी दिक्कत आ गई थी और अपने इधर खेदड़ में भी दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से कट लगते थे। तो परसों रात को भी ट्यूबवेल वाली लाइन का 2 घंटे कट 3 घंटे कट रहा है। और यहाँ पंजवाड़ा जो है अभी फ़िलहाल बिजली घर जो है ना ओवरलोड है। हम कोई फीडर बंद हो जाए उसको कंपनसेट करना चाहे तो उसको करने में दिक्कत आ रही है। उसका अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका आपस में ट्रांसफार्मर का लोड शिफ्ट करके और एक फीडर को जो है हम साइड बाई चलाते रहें जो बंद रह गया हो, जिसकी बिजली कम मिली हो। दूसरा अहमदपुर बिजली घर बन गया है, फतेहपुरिया बन गया है, इन पर जो है 50% लोड जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसमें कुछ तो हम आज कर देंगे, जो लाइनें तैयार हो गई है 3 फीडर यहाँ से अहमदपुर से चला देंगे और 2 फीडर फतेहपुरिया से चला देंगे। तो यहाँ लोड की गुंजाइश होते ही कट जो होता है उसको भी कई बार जो है हम बिजली पूरी करना चाहे तो वो होती नहीं है। आज मैंने ये इनको कहा है कि आपकी पीछे दिक्कत ज़्यादा रही है तो हम आपका कट आ जाएगा ना तो वो कट नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी पहले ज़्यादा डिस्टर्ब रही है और कट लगने के बाद हम उनकी बिजली पूरी नहीं कर पाते अगर आप कहेंगे चलाने के लिए। तो ये आज शाम तक जो है और रात से जो है बिजली कट नहीं लगा। जिनकी बारी थी वो ठीक चली है, जिसकी बारी नहीं थी फीडर की रात की वो लोग कहते हैं कि हमारे बिजली नहीं थी, वो अब चल रही है। सर अगर बात करें तो जो बिजली घर आपने अभी बताया तो उनसे पहले क्यों नहीं जुड़ा गया? वो अभी एक तो ये जो है ना अहमदपुर वाला जो है ये तो अभी 3 दिन पहले चालू हुआ है, इसमें हमने ऑपरेटर भी तो लगाने हैं। तो मैंने तो अभी फिलहाल ये किया है कि 3 बिजली घरों से एक आदमी उठा के 3 आदमी यहाँ लगाएंगे ताकि वो बिजली चलाने वाला चाहिए ना, जोड़ दे तो वो आज शाम तक जो है हम इसको कर देंगे 3 लाइनें। शाम तक दिक्कत तो दूर हो जाएगी। हाँ, और रात से वैसे भी कट नहीं लग रहा। हम तो ये है कि जो जिन अरे एक मिनट यार, जो कम रही है उसको एक्स्ट्रा चलाने के लिए यहाँ से लोड कम करते ही वो गुंजाइश बन जाएगी, फिर इनकी पीछे वाली पूर्ति कर देंगे वो जो कम रही है, बस ये है। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ 3 ग्रुपों में 8-8 घंटे पूरा लोड चलता है। तो अगर एक फीडर बंद हो गया उस नेक्स्ट 8 घंटे में जो है ना उस फीडर को चला नहीं पाते, जिनकी बारी है वही चल पाते हैं, ये दिक्कत है। तो वहाँ अगर एक फीडर की गुंजाइश हो जाए ना तो फिर वो चल सकता है, वो आज कर देगा, बस ये है। तो यहाँ पे अगर आप बताना चाहूँ तो किसानों से भी बातचीत की और एसडीओ साहब जो आए हुए थे उनसे भी बातचीत की। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जितनी बिजली उन्हें मिलनी चाहिए थी वो बिजली जो है वो नहीं मिल पा रही है, यानी कि घोषित कट जो है वो लग रहे हैं और लंबे लंबे कट लग रहे हैं। 8 घंटे खेतों की ट्यूबवेलों की लाइन जो है वो दी जाती है, तो उसमें अगर बात करें तो केवल 1 घंटे या 2 घंटे ही मुश्किल से वो भी कट लगा करके जो है वो बिजली दी जा रही है।
घरों की बिजली की अगर बात करें तो घरों में बिजली के जो है वो 4-4, 5-5 घंटे तक जो है वो लंबे लंबे कट लगते हैं। तो ऐसे में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इससे बिजली घर में लोड ज़्यादा होने के कारण इस तरह की समस्या जो है वो आ रही है। अब आने वाले समय में इस बिजली घर से लोड जो है वो कम करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी जो 2 नए बिजली घर बने हैं उन बिजली घरों के साथ जो है वो कुछ गांवों को जोड़ करके इस बिजली घर से लोड जो है वो कम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में किसानों को लगने वाले बिजली कटों से होने वाली परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। खैर आने वाले समय में आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किसान परेशान होते हैं या फिर किसानों को दी जाने वाली बिजली सही समय पे और पूरी बिजली मिल पाती है या नहीं मिल पाती, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा से बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।